हेलो फ्रेंड्स, मैं अनुराधा। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल अनुमिस में। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सेशन। और आज हम लोग जो है शुरू करने वाले हैं अलंकार। तो सबसे पहले अलंकार के शाब्दिक अर्थ की बात करें तो इसका अर्थ होता है आभूषण। आभूषण आप जानते हैं क्या होता है। जैसे जितनी भी स्त्रियां होती हैं, स्त्रियों की सुंदरता को बढ़ाने के लिए वो क्या जो है प्रयोग करती हैं, तो आभूषण का प्रयोग करती हैं, जिसे कि गहना कहा जाता है। जैसे गहने में आपका कान का बाली हो गया, गले का हार हो गया, चूड़ा हो गया, बहुत सारे जो है ऐसे गहने होते हैं जिनका प्रयोग करके वो अपनी सुंदरता को और भी बढ़ाती हैं। ठीक है, तो आभूषण का केवल इतना काम होता है कि सुंदरता को और भी बढ़ाना। उसी प्रकार से यहाँ पर भी जो है आभूषण का काम सुंदरता को बढ़ाना है। लेकिन किसकी सुंदरता? तो काव्य की शोभा यहाँ पर जो है जो बढ़ाता है उसे ही जो है अलंकार कहा जाता है। यानी कि इसका अगर हम परिभाषा की बात करें कि अलंकार की परिभाषा क्या हो जाएगी, तो काव्य की शोभा बढ़ाने वाले शब्दों को जो है अलंकार कहा जाता है। ठीक है, अब हमें पढ़ना है अलंकार के कितने प्रकार होते हैं और सभी प्रकार के बारे में एक एक करके। ठीक है, तो सबसे पहले अगर हम अलंकार के भेद की बात करें तो अलंकार जो है दो प्रकार का होता है। यानी कि अलंकार के दो भेद होते हैं मुख्य रूप से। कौन कौन सा? एक होता है शब्दालंकार और एक होता है अर्थालंकार। अब शब्दालंकार क्या होता है? तो जहां पर काव्य की शोभा जो है शब्दों के माध्यम से बढ़ाई जाती है वहां पर शब्दालंकार होता है, और जहां पर काव्य की शोभा अर्थ के माध्यम से बढ़ती है वहां पर अर्थालंकार होता है। ठीक है, तो शब्दालंकार क्या होता है और अर्थालंकार क्या होता है ये तो क्लियर हो गया। अब अगर हम इसके भेद की बात करें, शब्दालंकार के भी कई सारे भेद होते हैं और अर्थालंकार के भी कई सारे भेद होते हैं। ठीक, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे शब्दालंकार के बारे में। तो शब्दालंकार के जो है 5 भेद होते हैं। देखिए शब्दालंकार कितने प्रकार के होते हैं? तो शब्दालंकार 5 प्रकार के होते हैं। लेकिन अगर हम यहीं पर बात करें अर्थालंकार की, तो अर्थालंकार के बहुत सारे भेद होते हैं। ये जो है अनगिनत होते हैं, इसका जो है कोई फिक्स भेद नहीं होता है और ना ही हमारे एग्जाम में पूछा जाता है कि अर्थालंकार के कितने भेद होते हैं। इसमें कुछ मुख्य अलंकार है अर्थालंकार में जो कि हमारे एग्जाम में पूछा जाता है। वो सारे अलंकार जो है हम लोग पढ़ेंगे अर्थालंकार में। लेकिन शब्दालंकार में जो है फिक्स अलंकार होता है। शब्दालंकार में 5 जो है इसके भेद होते हैं। कौन कौन से? पहला है अनुप्रास अलंकार, दूसरा यमक अलंकार, तीसरा श्लेष अलंकार, चौथा विप्सा अलंकार और 5वां जो है वक्रोक्ति अलंकार। ठीक है, आपने इन तीनों नामों को सुना होगा, अनुप्रास अलंकार, यमक अलंकार, श्लेष अलंकार। अब आप सोच रहे होंगे कि ये दोनों अलंकार कहाँ से आ गया? विप्सा अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। तो ये दोनों अलंकार भी इसी में आता है और पूछता भी है कि विप्सा अलंकार जो है किसका भेद है, शब्दालंकार का कि अर्थालंकार का। ऐसे भी क्वेश्चन घुमा करके पूछ देता है। तो विप्सा अलंकार या फिर वक्रोक्ति अलंकार की अगर बात कहे कि ये किसके भेद हैं, तो ये जो है शब्दालंकार के भेद होते हैं। क्लियर? चलिए सबसे पहले इन दोनों अलंकार को हम लोग पढ़ लेते हैं नीचे से, विप्सा अलंकार और वक्रोक्ति अलंकार। उसके बाद जो है हम लोग अनुप्रास, यमक और श्लेष अलंकार को पढ़ेंगे। ये बहुत छोटे छोटे अलंकार है, इसे हम लोग देख लेते हैं। देखिए विप्सा अलंकार में क्या होता है कि किसी भी शब्द की पुनरावृत्ति होती है। जैसे कि वो शब्द, जैसे आपका आदर वाला शब्द हो गया या फिर हर्ष का शब्द हो जाता है या फिर विस्मयादि बोधक का शब्द हो जाता है। इस प्रकार के जो शब्द होते हैं उसकी पुनरावृत्ति होती है, उसका अर्थ जो है बिल्कुल सेम होता है। जैसे कि अगर हम एग्जाम्पल की बात करें तो छी छी, ये जो एक शब्द है छी छी, ये विस्मयादि बोधक का शब्द हो जाता है, तो ये जो है विप्सा में आ जाता है। ठीक है, ऐसे ही मान लीजिए हा हा, हा हा, ये भी जो है हमारा देख रहे हैं कि हा हा शब्द की जो है पुनरावृत्ति हो रही है। एक ही शब्द आ रहा है, यहाँ पर भी जो है पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये विप्सा में आ जाएगा। या फिर जैसे मान लीजिए राम राम, राम राम, अगर ये शब्द की अगर हम बात करें कि राम राम, तो ये भी जो है हमारा किसमें है? इसमें भी पुनरावृत्ति हो रही है, तो ये भी जो है विप्सा अलंकार में ही आ जाएगा। या फिर जैसे मान लीजिए कि कोई भी ऐसा शब्द, जैसे मान लीजिए कि किसी ने कहा कि चलो चलो, ठीक है, यहाँ से चलो चलो, तो चलो चलो जो शब्द है, चलो चलो, चलो चलो, ये भी देख रहे हैं कि आप एक ही शब्द है, अर्थ एक ही है, तो ये जो है विप्सा में आ जाएगा। या फिर जैसे मान लीजिए कि कोई आया है तो आइए आइए, आइए आइए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो भी शब्द आएंगे जिसकी पुनरावृत्ति होगी और जो है इसका अर्थ बिल्कुल सेम रहेगा, यही रहेगा, तो ये जो है हमारा विप्सा अलंकार में आ जाएगा। ठीक है, तो विप्सा अलंकार क्लियर हो गया। अब उसके बाद अगर हम बात करें वक्रोक्ति अलंकार की, तो वक्रोक्ति अलंकार में जो है इसका अर्थ होता है वक्र मतलब टेढ़ा।
इसमें क्या होता है कि बात कुछ और कही जाती है लेकिन समझने वाला जानबूझकर उसे कुछ और समझता है, ये वक्रोक्ति अलंकार में आता है। देखिए अगर हम इसका उदाहरण दें तो इसका एक बहुत ही फेमस उदाहरण है कि जब श्री कृष्ण जी घर जाते हैं, अपना दरवाजा खटखटाते हैं तो अंदर से राधा जी जो है बोलती हैं कि को तुम हो इत आए कहाँ। ठीक है, वो पूछती हैं कि तुम कौन हो और कहाँ से आए हो। तो श्री कृष्ण जी का जवाब ये होता है कि घनश्याम हूँ मैं। ठीक, तो राधा जी क्या कहती हैं कि तो कितहूँ वर्षों, इसका मतलब कि जैसे आप जानते हैं श्री कृष्ण जी को घनश्याम कहा जाता है, लेकिन वहां पर राधा जी जो है घनश्याम का अर्थ जो है मेघ से लेती हैं, यानी कि बादल से लेती हैं। और वो कहती हैं कि अगर तुम घनश्याम हो, बादल हो, तो जा करके कहीं और बरसो, तुम्हारा यहाँ क्या काम है। यानी कि वो जानती हैं कि श्री कृष्ण है, लेकिन उसका अर्थ जो है वो कुछ और लगा लेती हैं, जानबूझकर ऐसा करती हैं। तो वो जो है वक्रोक्ति अलंकार में आता है। और ये उदाहरण जो है अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, बहुत ही जो है इंपॉर्टेंट उदाहरण है। तो इस प्रकार के जो भी उदाहरण आएंगे वो जो है वक्रोक्ति अलंकार में आएंगे। ठीक है, तो वक्रोक्ति अलंकार भी आपको क्लियर हो गया होगा और विवक्षा अलंकार क्लियर हो गया होगा। अब हम लोग एक एक करके देखेंगे कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है। सबसे पहले अनुप्रास अलंकार की अगर हम बात करें तो चलिए देखते हैं। देखिए अगर हम बात करें अनुप्रास अलंकार की कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है, तो अनुप्रास अलंकार में जो है वर्णों की आवृत्ति होती है, उसे अनुप्रास अलंकार कहा जाता है। अगर केवल एग्जाम में इतना पूछे कि अनुप्रास अलंकार क्या होता है, तो जहां पर वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर अनुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, अब अनुप्रास अलंकार में भी जो है इसके 5 भेद होते हैं जिसको हम लोग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले भेद की अगर हम बात करें तो पहला भेद है इसका वृत्यानुप्रास अलंकार। इसमें क्या होता है कि एक ही वर्ड की आवृत्ति होती है, यानी कि एक वर्ड बार बार आता है, वहां पर वृत्यानुप्रास अलंकार होता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अभी तो हमने बताया कि अनुप्रास अलंकार में वर्णों की आवृत्ति होती है, और वही बात मैंने वृत्यानुप्रास में भी बोला कि वर्णों की आवृत्ति होती है। तो बिल्कुल दोनों सेम है, केवल अगर अनुप्रास अलंकार पूछे तो वर्णों की आवृत्ति होती है, और वृत्यानुप्रास की अगर बात करें तो वही चीज जो अनुप्रास अलंकार होता है यानी कि वर्णों की आवृत्ति होती है, उसी को जो है वृत्यानुप्रास कहते हैं। ठीक, उदाहरण देखते हैं इसका। देखिए रघुपति राघव राजा राम, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि र र र र, यहाँ पर जो है र की आवृत्ति हो रही है बार बार, तो यहाँ पर र की आवृत्ति हो रही है तो ये वृत्यानुप्रास अलंकार हो जाता है। ठीक, यहाँ पर घ भी आप देख रहे हैं कि घ की भी जो है यहाँ पर आवृत्ति हो रही है। ठीक है, इसी तरीके से चारु चंद की चंचल किरणें, यहाँ पर देखिए च च च च, यहाँ पर च की भी आवृत्ति हो रही है। च एक वर्ड है और वर्ड की आवृत्ति हो रही है, तो यहाँ पर वृत्यानुप्रास अलंकार हो जाएगा। अगर ऑप्शन में वृत्यानुप्रास अलंकार नहीं है, केवल अनुप्रास अलंकार ऑप्शन में दिया है, तो हमारा अनुप्रास अलंकार जो है ऑप्शन सही होगा। क्लियर। उसके बाद देखिए भूरी भूरी भेदभाव भूरी से भगा दिया, यहाँ पर भी जो है भ भ भ भ भ की जो है यहाँ पर आवृत्ति हो रही है, तो ये भी इसी में आएगा। क्लियर। अब उसके बाद अगले इसके भेद की अगर हम बात करें तो अगला है छेकानुप्रास अलंकार। इसमें क्या होता है कि इसमें छेकानुप्रास अलंकार में छेकने की बात कही जाती है, यानी कि वर्णों की आवृत्ति तो होती है, यानी कि वर्णों के माध्यम से इसमें छेका जाता है। कैसे? देखिए इसमें जो है एक से अनेक वर्णों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, यानी कि या तो एक ही वर्ण की भी आवृत्ति हो सकती है या फिर एक से अधिक वर्णों की भी आवृत्ति हो सकती है। जैसे देखिए उदाहरण, अति आनंद मगन महतारी, यहाँ पर आप देख रहे हैं कि अ एक वर्ण की आवृत्ति हुई, अ 2 बार आया। उसके बाद देखिए म और म, यहाँ पर म की आवृत्ति हो गई 2 बार, यानी कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर वर्णों के माध्यम से जो है छेका जा रहा है। अ जो है 2 बार आ गया, इसकी जो है 2 बार आवृत्ति हो गई, और यहाँ पर भी जो है म की जो है आवृत्ति हो गई। ठीक है। ऐसे ही अगला उदाहरण देखिए, कानन कठिन भयंकर भारी, यहाँ पर देखिए क जो है एक वर्ड है और इसकी आवृत्ति हुई। उसके बाद भ और भ इसकी आवृत्ति हो गई। ठीक है, यानी कि एक वर्ड की आवृत्ति हो गई, उसके बाद जो है दूसरे वर्ड की आवृत्ति हो गई। अब ऐसा नहीं कि जैसे क 2 बार है तो केवल 2 ही बार आएगा, ये 3 बार भी हो सकता है, यानी कि इसकी आवृत्ति 3 बार भी हो सकती है, 4 बार भी हो सकती है, भ की भी आवृत्ति कई बार हो सकती है। तो कहने का मतलब यह है कि एक से अधिक वर्डों की आवृत्ति एक से अधिक बार होती है, वहां पर जो है हमारा कौन सा अलंकार हो जाएगा? छेका अनुप्रास अलंकार हो जाएगा। ठीक है, चलिए अब हम लोग अगले अनुप्रास अलंकार की बात करते हैं।
देखिए, अगले अनुप्रास अलंकार की अगर हम बात करें तो थर्ड नंबर पे आता है लाटा अनुप्रास अलंकार। ठीक है, इसमें क्या होता है कि शब्द की आवृत्ति होती है और शब्द का अर्थ जो है हर जगह एक ही होता है। यानी कि जब किसी शब्द की आवृत्ति होती है तो हर जगह जितनी बार वो शब्द आएगा हर जगह उस शब्द का अर्थ एक ही होगा। ठीक है, देखिए उदाहरण देखते हैं, पूत सपूत तो क्या धन संचय, पूत कपूत तो क्या धन संचय। यहाँ आप देख रहे हैं कि पूत यहाँ पर भी आया है और पूत यहाँ पर भी आया है। इन दोनों शब्द का जो है अर्थ एक ही होगा, यानी कि यहाँ पर भी पूत का अर्थ पुत्र है और यहाँ पर भी पूत का अर्थ जो है वो पुत्र ही होगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख रहे हैं क्या यहाँ पर भी, क्या यहाँ पर भी, धन का अर्थ यहाँ पर भी जो होगा वही अर्थ यहाँ पर होगा, संचय का अर्थ यहाँ पर जो होगा वही अर्थ जो है यहाँ पर भी जो है संचय का होगा। तो आप देख रहे हैं कि इस शब्द की पुनरावृत्ति हो रही है, यानी कि पूत पुत की आवृत्ति हो रही है, धन की आवृत्ति हो रही है, संचय की आवृत्ति हो रही है। तो ये शब्द की जो है आवृत्ति हो रही है और हर जगह जो है उस शब्द के अर्थ जो है एक ही है। ठीक है, तो ये है हमारा लाटा अनुप्रास अलंकार। फोर्थ नंबर की अगर हम बात करें, इसका एक और उदाहरण देखिए, हे उत्तरा के धन रहो तुम उत्तरा के पास। यहाँ आप देख रहे हैं उत्तरा और उत्तरा यहाँ पर भी है, तो दोनों ही उत्तरा का केवल एक ही अर्थ है और ये उत्तरा जो है किसी लड़की का नाम है और दोनों का अर्थ एक ही है और इसकी पुनरावृत्ति हो रही है। ठीक है, चलिए फोर्थ नंबर की अगर हम बात करें तो फोर्थ नंबर पे अनुप्रास अलंकार आता है हमारा अंत्यानुप्रास अलंकार। अंत्यानुप्रास अलंकार में क्या होता है कि अंत में जो है जो अंतिम वर्ड होता है वो जो है सेम होता है। ठीक है, इसमें अंतिम वर्ड की आवृत्ति होती है। कैसे, उदाहरण देखिए, बंदो गुरुपद पदुम परागा सुरुचि सुबास सरस अनुरागा। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि इसके अंत में गा और इसके अंत में भी जो है गा है, तो अंत वाला जो वर्ड है इसकी जो है आवृत्ति हो रही है। तो यहाँ पर जो अंतिम वर्ड है उसकी जो है आवृत्ति हो तो वहां पर अंत्यानुप्रास अलंकार होता है। क्लियर। एक और अनुप्रास अलंकार बचता है हमारा श्रुत्यानुप्रास अलंकार, उसे भी देख लेते हैं। देखिए अगला और लास्ट अनुप्रास अलंकार है 5वें नंबर पे, वो है श्रुत्यानुप्रास अलंकार। इस अनुप्रास में ज्यादातर बच्चे कंफ्यूज होते हैं, थोड़ा सा ये जो है थोड़ा सा टेढ़ा लगता है। देखिए श्रुत्यानुप्रास अलंकार में क्या होता है, जहां पर एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है वहां पर श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। वर्ग क्या होता है आप सभी जानते होंगे, जब हम लोगों ने वर्णमाला पढ़ा था तो उसमें हमने आपको बताया था कि वर्ग 5 होते हैं और कौन कौन से, कवर्ग, चवर्ग, टवर्ग, तवर्ग और पवर्ग, और हर एक वर्ग में 5-5 जो है वर्ड होते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हम कवर्ग की बात करें तो कवर्ग में जो है जो हमारे वर्ड आते हैं वो है क, ख, ग, घ, ङ। ठीक है, तो इसी प्रकार से जो चवर्ग में आएगा च, छ, ज, झ, ञ, टवर्ग में आएगा ट, ठ, ड, ढ, अड़। ठीक है, इस तरीके से जो हमारे वर्ग होते हैं 5 होते हैं। तो जहां पर एक ही वर्ग के वर्णों की आवृत्ति होती है, यानी कि एक ही वर्ग में, जैसे कि यहाँ पर जो वर्ड आ रहा है इसी में से कवर्ग के क, ख, ग, घ या ङ, इसमें से किसी भी वर्ड की आवृत्ति हो तो वहां पर जो है हमारा श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, उदाहरण के माध्यम से देखते हैं। देखिए इसका एक उदाहरण है जो कि एग्जाम में पूछा जाता है ज्यादातर, दिनांत था दीनानाथ डूबते, सधेनु आते गृह ग्वाल बाल थे। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, देखिए द यहाँ पर भी आ रहा है और यहाँ पर न है, तो देखिए यहाँ पर द है, न है, त है, ये जो है किस वर्ग का वर्ड है। आप देखेंगे तवर्ग में जो है जो हमारे वर्ड आते हैं त, थ, द, ध, न, तवर्ग के यही वर्ड है, 5 वर्ड है। तो देखिए यहाँ पर द आया, यहाँ पर न आया, देखिए द न तवर्ग में आ रहा है। ठीक है, त ये जो है एक ही वर्ग का है, तवर्ग के ही जो है वर्ड आ रहे हैं। द, न, त, थ भी जो है तवर्ग का ही है, द है, न है, न है, फिर थ है, यहाँ पर ड, ब, यहाँ पर कुछ 1-2 वर्ड जो है अलग हो सकते हैं, ऐसा नहीं कि सारे के सारे वर्ड जो है एक ही वर्ग के हो। उसके बाद देखिए यहाँ पर त है, त भी जो है तवर्ग का ही एक जो है वर्ड है। यहाँ पर देखिए स है, स भी जो है आपका तवर्ग में ही आता है, स हो गया, ल हो गया। ठीक है, और देखिए ध भी यहाँ पर आ गया, न आ गया। तो इस प्रकार से आप देख रहे हैं कि जो एक ही वर्ग के वर्ड है उसकी आवृत्ति हो रही है, वही बार बार आ रहा है। तो ऐसे में जो है
ये श्रुत्यानुप्रास अलंकार में आता है। तो इस प्रकार से जब एक ही वर्ग के वर्णों की पुनरावृत्ति होती है तो वहां पर जो है श्रुत्यानुप्रास अलंकार होता है। ठीक है, तो हम लोगों ने अनुप्रास अलंकार के पांचों भेद भी पढ़ लिया। तो आज के लिए इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए। अगले वीडियो में हम लोग जो है इसके आगे बढ़ेंगे, जो कि हम लोग जो है शब्द अलंकार में ही जो अगला अलंकार है आपका बचता है यमक अलंकार, श्लेष अलंकार, ये सारी चीजें हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ठीक है, अगर आपको चैनल पसंद आ रहा हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए मिलेंगे नए वीडियो में नए सेशन के साथ। थैंक यू।